Brought to you by i10. बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे, मैं देख रहा हूं ना इस समय। साल 2027 तक का विधानसभा चुनाव और बुलडोजर एक्शन, यूपी में ये दो चीजें इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए थे। कहा था कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अब बुलडोजर एक्शन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। 3 सितंबर को लखनऊ के सपा कार्यालय में एक कार्यक्रम था। इसमें गोरखपुर से अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। यहां अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चुटकी लेते हुए कहा कि 2027 में सपा सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। अखिलेश के इस तंज पर 4 सितंबर को सीएम योगी ने भी पलटवार किया। सुनिए। अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी यही नहीं रुकी। अखिलेश ने यह भी कहा था कि बीजेपी सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। भाजपा का एजेंडा समाज में नफरत फैलाना, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना है। जनता समझ रही है कि उसको सपा सरकार बनने पर ही तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। इस पर भी सीएम योगी का जवाब आया है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। वहीं एक तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी को भ्रष्टाचारी बताया तो सीएम योगी ने उनकी तुलना आदमखोर भेड़िए से कर दी। लंबे समय तक प्रदेश में शासन करने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर पाई? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दे पाए? ये तो बिजली देने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है। और मुझे लगता है तो देखिए उन्होंने उनकी पीड़ा, राजभर, एक राजभर नौजवान की नियुक्ति, ये चीजें दिखाती है पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है। आखिर वह नौजवान भी तो होगा, वह भी तो प्रदेश का हिस्सा है, क्यों नहीं उसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी? मैं देख रहा था नियुक्ति पत्र, जब मैं देख रहा था प्रयागराज का एक नौजवान और एक बेटी दोनों
नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, दोनों अनुसूचित जाति से जुड़े हुए थे। इनका भी पहले अधिकार होता था, क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था, और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। ये कोई पहली बार नहीं था जब सीएम योगी और अखिलेश के बीच फ्रंट फुट पर आर पार की जंग देखने को मिली। इससे पहले भी कन्नौज में रेप पीड़िता के फांसी लगाने पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरा था, तो दूसरी ओर सीएम योगी ने अराजकता और गुंडागर्दी को सपा का डीएनए बता दिया था। इस पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वैसे जानते होते तो भी बोल ना पाते। अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोले उतने में ही उनकी इज्जत है। ज्यादा बोलने वालों को ही ज्यादा सुनना पड़ता है। फिलहाल योगी अखिलेश के बीच ये वार पलटवार थमता नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।